Hello बच्चों, let us see this question. This question says three forces are acting on a body. In which of following options can the body be in equilibrium? ये चार ऑप्शंस अपने पास है। अपन चेक करते हैं। पहले अपन इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है तो आप उसका की कॉन्सेप्ट क्या बनाते हैं। ओके, पहली बात तो क्या है कि इक्विलिब्रियम के लिए फॉर इक्विलिब्रियम एफ नेट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये अपन बोलेंगे यहाँ पर कि अगर आप चाहते हो कि बॉडी किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये एफ नेट क्या होना चाहिए, आपका ज़ीरो होना चाहिए। थोड़ा सा अपन यूज करेंगे यहाँ पे वेक्टर को। वेक्टर के अंदर वेक्टर रिजल्टेंट जो है, वेक्टर रिजल्टेंट के लिए अपन क्या लेते हैं, वेक्टर रिजल्टेंट के लिए अपन क्या कहते हैं कि भाई कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर है उसका वैल्यू a प्लस बी से हमेशा कम होगा, इक्वल हो सकता है, एंड ये ग्रेटर देन होगा क्या, a माइनस बी के। ये अपना रिजल्टेंट फोर्स का क्या है, ये अपने रिजल्टेंट फोर्स की कंडीशन है, रेंज है, ऐसे मान सकते हो आप। ये यहाँ जो a प्लस बी लिखा गया है ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये a माइनस बी जो लिखा गया है वो रिजल्टेंट का क्या है, मिनिमम वैल्यू। अब कोई भी जो रिजल्टेंट आएगा वो इस रेंज के बिटवीन आएगा, और इस रेंज के बिटवीन अगर कोई फोर्स आता है तो आप यहाँ क्या कह सकते हो, अगर इस रेंज के बिटवीन कोई भी फोर्स आएगा तो आप ये कह सकते हो कि मे बी यहाँ पर f का नेट वैल्यू या r का नेट वैल्यू क्या हो सकता है, ज़ीरो बन भी सकता है। तो अपन जो गिवन है, गिवन जो क्वेश्चन है उसमें अपन यही ट्राई करेंगे। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में अपने से क्या कह रखा है, क्वेश्चन में अपने को कुछ पेयर ऑफ फोर्सेस दे रखे हैं। अब पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ फोर्सेस के लिए देखिए सबसे पहला जो पेयर है उस पहले पेयर में आपको देखना चाहिए। देखिए पहला पेयर है, पहले पेयर में आपको जैसे कंटिन्यूअसली कह देते हैं अपन, ये ए आ गया, ये बी आ गया, या ये सी आ गया। अब तीनों फोर्सेस में से एक फोर्स दो के रिजल्टेंट को क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम में लाना चाहिए। तो अपन यहाँ ये कह देते हैं कि ए प्लस बी जो वेक्टर है इसका जो वैल्यू है वो इस सी के इक्वल हो, नेगेटिव में हो। पहले अपन ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मे बी इसका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है और बॉडी इक्विलिब्रियम में जा सकती है। तो देखिए पहले के लिए, पहले ऑप्शन के लिए जब आप इस वाली कंडीशन में पुट करते हैं तो a माइनस बी करोगे आपका 2 न्यूटन आएगा, लेस देन यहाँ पे अपन ने 5 माना r को, तो यहाँ कितना आएगा, ये 4 2 6 आएगा। देखिए ये वाली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो यहाँ मे बी रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, मे बी रिजल्टेंट कैन बी ज़ीरो। एंड अपन अगर आप सेकेंड वन को चेक करेंगे, सेकेंड वन में देखिए आप 2 माइनस वन क्या आएगा, 1, लेस देन 3, लेस देन आएगा, इक्वल्स टू तो आएगा नहीं, यहाँ भी क्या आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल्स टू तो आएगा नहीं, एंड ये आएगा 3। अब ग्रेटर देन आएगा नहीं, यहाँ इक्वल आएगा, तो ये कंडीशन भी क्या हो रही है भाई, ये भी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, ये भी सेटिस्फाइड है, तो इसका भी रिजल्टेंट में भी ज़ीरो हो सकता है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करेंगे तो 3 माइनस 3 ज़ीरो, एंड ये 7 कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, एंड ये आएगा 6। यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका रिजल्टेंट ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। एंड ऐसे ही आप फोर्थ वाले को चेक करेंगे तो ये 5 माइनस 2 तो आएगा 3, एंड ये 1 आएगा, एंड यहाँ कितना आएगा 7। तो भाई अगर आप देखें ये 7 से तो छोटा है पर 3 इससे छोटा नहीं है, तो कंडीशन अगेन सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, सो रिजल्टेंट में नॉट बी ज़ीरो। तो यहाँ इसका जो फाइनल आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन ए एंड बी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी बोथ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।